और 6 टॉप एज। और गुल जो है उनको समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये छक्का नहीं होना चाहिए था इस बॉल पे। टॉप एज और 6, 15 रन पहले ही ओवर में। एज लगा और स्क्वायर लेग और फाइन लेग फील्डर के बीच में 4 रन। तो उन्होंने कैप्टन ने ये लिखा कि क्या हमने ओवरसीज साइनिंग सही की है कोच। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ कल्चर है वहां का। और आपको जब ऐसी बातें सामने की जाएं तो जाहिर बात है आप अपने आप को जरा जल्दी जगाते हैं। तो स्लॉट में बॉल और ऑन साइड पे मास सदाकत ऐसे ही हैं जैसे दर्जी के सामने मशीन पड़ी हो और कपड़ा हो और धागा हो। क्या मिसाल दिया आपने, माशाल्लाह, बिल्कुल जे डॉट वाली मिसाल दिया। बहुत बड़ी हिट थी ये और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनके जोन में। और बहुत बड़ा छक्का मारा इन्होंने। हालांकि थोड़ी सी बाउंड्री इस तरफ थोड़ी छोटी है मगर ये किसी भी बाउंड्री पे छक्का था। और स्लाइस किया है, ये थोड़े से पीछे रह गए हैं थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वसीम जूनियर। देखिए फाइन लेग थर्ड मैन दोनों नहीं है, सो आप क्यों ऐसा बॉल करेंगे। और रियलाइज हुआ, हालांकि थोड़ी सी घबराहट हुई, उसके बाद सिर्फ उन्होंने बल्ले को मिलाया और इसको क्या कहते हैं, अपर कट कह लें आप या रैप शॉट कह लें, आसानी से 4 मिले। ये जो मास सदाकत है तो बहुत यंग बच्चा, लेकिन स्मार्टनेस है इसमें। क्योंकि जब मैं मेंटोर था एक डोमेस्टिक टीम का। बोन ड्राई कंडीशंस। फिर से इन्होंने मिडल और लेग पे 4 रन, आसानी से चौका मिलेगा। वसीम जूनियर को थोड़ी सी अपनी गेम अप करनी है, बहुत देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ही मामूली स्टार्ट था ये उनकी तरफ से। 50 भी हुए, 50 पे कोई खिलाड़ी आउट। और हर डिलीवरी गेम बदल सकती, जो कि अभी हमने देखी भी। पीटर सिडल की डिलीवरी ने एकदम थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट जरूर किया। जिस तरह जा रहा ना बैटिंग की जा रही थी, दो माइंड्स में थे मां सदाकत। हमारे यंगस्टर्स को ये चीज सीखनी है, जब पिच बहुत जबरदस्त हो, आपको सामने की तरफ चौके मिल रहे हैं, तो फिर आपको ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। साइम अयूब ने भी ये देखे, बगैर देखे दिमाग में ये बनाया हुआ था कि ये मैंने खेलना ही खेलना है। ये नहीं देखा उन्होंने कि ये आहिस्ता गेंद किया है। बगैर देखे ही उन्होंने भी रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की। ये देख के मारे तो काफी ज्यादा बैटिंग जो है आसान होगी। एक और छक्का। ये खराब गेंद था, पैड्स पे कर दिया था। एक आज़ादी दे दी थी कि बल्ला घुमाए, और जो सी फील्ड प्लेसमेंट थी स्क्वायर के पीछे खेला, अच्छा कनेक्शन हासिल किया 6 रन के लिए बिल्कुल। और अगर आप वो ओवर देखें, शॉट तो लाजमन अच्छी थी। अब मां सदाकत के लिए ज़रूरी है कि इसी तरह जा रेहाना बैटिंग करते रहें, क्योंकि दूसरी साइड पे मानस लबशीन है जो अपना थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेंगे। स्टेबल बेस थी, हेड जो है वो मिसफील्ड हुई है। ये अच्छा नहीं है, पहले ही बॉलर्स की पिटाई हो रही है और अगर फील्डर साथ नहीं देंगे तो ये मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। एक के बाद 74 पे 1। और लबशेन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। उनको पता है मां सदाकत जो है वो बड़ी हिटें लगा रहे हैं, वो सिर्फ 1 रन का सोच रहे हैं और उनको बॉलर के सामने लेके आ रहे हैं। ये हवा में खेला और बाउंड्री बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा शॉट और एक और छक्का हासिल किया सदाकत ने। अपने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, डीप गए क्रीज में, पिक कर ली थी लेंथ जल्दी मां सदाकत ने। मोहम्मद कमर की थोड़ी सी ये टेंडेंसी जरूर है कि एक आधा गेंद पीछे देते हैं। जल्दी पिक की, अपने वेट को पीछे ट्रांसफर किया, 6 रन हासिल किया। जैसे आपने कहा, बाउंड्रीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस एंड से कौन सा स्पिनर लग रहा है और
आप अपने आप को पेशावर क्रिकेटर कहते हैं तो फिर आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल, तेज भाग रहे हैं, 2 रन की ताक में है लेकिन अच्छी फील्डिंग। और 50 रन मास सदाकत के, बहुत ही शानदार इनिंग्स। पिछले मैच में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए लेकिन जितना इनका पोटेंशियल है आज नजर आया। ये इस इशारे से ये लग रहा था, इन्होंने कहा कि जो ग्लव से इशारा किया कि आज मेरा बल्ला बोला है। सिर्फ 19 गेंदों के ऊपर 50। किसी खींची हुई लेंथ। अभी भी स्कोर बहुत अच्छा है, 91 पर 2 विकेटें गिरी हुई हैं, रन रेट 11 का है। तो अब यहाँ से इन्हें पार्टनरशिप चाहिए, बिकॉज स्टार्ट अच्छा मिल चुका है। अब जो मिडिल ऑर्डर इनका स्ट्रगल कर रहा था वो अब पता लगेगा कि कैसे चलता है। मां सदाकत की जबरदस्त शॉट, गैप में मारी, वेट किया थोड़ा, और जबरदस्त इनिंग्स भी। 54 पर पहुंच गए सिर्फ 21 गेंदों पर। टैलेंट पूरा बता रहे हैं और दिखा रहे हैं हमें। और बड़ी वर्सटिलिटी है। मास सदाकत ओपन करते हैं लेकिन स्पिन के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, अच्छा कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आगे निकल कर भी। और इस मरतबा क्रीज में पीछे जाकर आप देखेंगे यहां से कि पूरा उन्होंने वेट ट्रांसफर किया। और ये अब डिपेंड करता है उस्मान पे या उसके बाद जो बैटर्स आएंगे उन पे कि कितना टोटल हमने लेके जाना है। ये देखिए विद द स्पिन, जबरदस्त उनके स्लॉट में, उनके जोन में, और गेंद स्टैंड्स में। ये बहुत ही बड़ा छक्का है क्योंकि यहां से बाउंड्री काफी अंदर है, जो फेंस है, और 100 रन भी मुकम्मल हो गए। ये बेहतर चॉइस थी शॉट की, लेफ्ट आर्म स्पिनर की अंदर आती हुई गेंद, और लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया। और ये देखिए स्टैंड्स के अंदर 95 मीटर, बहुत बड़ा हिट, और पूरा जैसा कि आगे था, मुंह में था, विद द स्पिन। वो जो दूसरा बॉलर है वो आपसे बॉल अवे लेके जा रहा है तो उसको क्रॉस लगना मुश्किल है। ऑफ स्टंप के बाहर वहां पे फील्डर है, एज और विकेट। अपना जॉब पूरा किया सदाकत ने और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की नवाज ने। यहां पे बदला चुका दिया मोहम्मद नवाज ने। इस मर्तबा उनकी रेंज से दूर बॉल की और थोड़ा रफ्तार में भी कमी की। मास को ये बॉल खींचना पड़ा, उनकी रीच से बाहर था, इसलिए कंट्रोल नहीं कर सके और कैच दे बैठे। लेकिन यहां बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेल के वापस जा रहे हैं महाज सदाकत। हैदराबाद किंग्समैन को जरूरत थी इस किस्म की इनिंग्स की। सिर्फ 26 गेंदों पर 62 रन बनाए किंग्समैन, 104 पे 3।